Hello everyone, students. Today in this video we will discuss about the coming together federation and the holding together federation, which is an important topic in chapter 2nd of your civics book as federalism. So all the students of class 10th need to focus on this video, and if you have any doubt about this topic then you can make a comment in the comment box. I will let them resolve. So students, first of all, I want to tell you that these are the federations which are found in most of the nations in the world. I mean, every country in the world has some kinds of federations or the levels or the system of government in which these are formed. So first of all, I will tell you all about the coming together federations. जैसा कि इसका नाम जो है वो सजेस्ट कर रहा है, कमिंग टुगेदर का मतलब होता है पास आना, ठीक है। और होल्ड टुगेदर का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन कर देना पावर का, या जो शक्तियां होती हैं राजनीतिक शक्तियां उनका विकेंद्रीकरण कर देना। और एक होता है केंद्रीयकरण कर देना, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन जो वर्ड यूज किया जाता है। सो इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस, आई मीन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, I want to tell you all that when some independent states come together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. इसका मतलब ये है, जब कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो फ्री, जो अपने आप पे वीकन से सोवरियन जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनको आउटसाइड इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही पावरफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डोमिनेटेड बाय द अदर्स। सो व्हेन दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन, जब वो अपने आप एक दूसरे के पास आते हैं और एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, एक बड़ी इकाई बना लेते हैं, सो दैट बाय पुलिंग सोवरियनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, कि अपने आप की पहचान जो आइडेंटिटी है और जो अपनी स्वतंत्रता है, अपनी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, उसको पूल करके उसके बिहाफ पे, पूल करने का मतलब है ऑन दैट बिहाफ दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, वो अपनी सुरक्षा को और अख्तियार करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो ये होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका नाम हमें क्लियर कर लेना है। कम टुगेदर का मतलब होता है पास आना, होल्ड टुगेदर होता है एक दूसरे से दूर जाना, मतलब उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना किसी चीज का। तो ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब जैसे कि हम अगर हिंदी में भी इसको कहें तो पास आकर संघ बनाना और दूर जाकर संघ बनाना, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अगर एग्जांपल्स की बात की जाती है तो वी कैन टेक यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैं, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग देन द फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादातर उसके ऊपर डिपेंड होती हैं फॉर देयर रिसोर्सेज, ठीक है, या पावर्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सारे के सारे जो स्टेट्स होते हैं वो इक्वल पावर्स विल्ड करते हैं, उनके पास बराबर की शक्तियां होती हैं। और जनरली जो केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उससे भी ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सबको एक कोएलिशन करना पड़ता है, और जब कोएलिशन करके कोई चीज बनाई जाती है तो सबको इक्वल पावर से प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। When a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government, सिंपल सी बात है, जब किसी एक बड़े कंट्री में जो पावर्स हैं उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के अंदर जो संवैधानिक इकाइयां होती हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट, एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है शक्तियों को, तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्ड टुगेदर का मतलब होता है कि जब एक बड़ी यूनिट होती है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। तो ऑन दैट वी कैन टेक इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम एज एन एग्जांपल फॉर द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ठीक है। दूर जाकर संघ बनाने का की जो व्यवस्था है उसमें इंडिया, स्पेन और बेल्जियम को काउंट किया जा सकता है एज एन एग्जांपल।
अब एक बात हो रही है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। तो मैंने पहले भी बताया था अभी अभी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसमें ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स की बजाय, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। वैसे तो सारे इक्वल होते ही हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिस जिस कंट्री में या जो उस सिस्टम पे बेस्ड है, जो बना हुआ है जहाँ भी, वहां पर मोस्टली जो स्टेट्स होते हैं वो अनइक्वल पावर्स बिल्ड करते हैं। मतलब कुछ होते हैं स्पेशल पावर यूज करते हैं, कईयों को पावर कम दी जाती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कि कुछ स्टेट्स, यूनिट्स का मतलब होता है कोई भी स्टेट, उनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, कुछ स्पेशल एक मतलब दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। सो ये थे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये फेडरेशन फॉर्म करने की एक सिस्टम होता है, मतलब संघ बनाने की एक ये प्रणाली है, एक व्यवस्था है जिसके अंदर ये रूट्स अपनाए जाते हैं। ये 2 रूट्स होते हैं, ये 2 तरीके होते हैं जिनमें ये बनाए जाते हैं, coming together federations and holding together federation. So I hope you will understand this topic very well, and if you have any confusion about this topic then you can make a comment in the comment box. Thank you all.